टूटी जूती वाले से मेरा मुल्क चल रहा है। आप इसको भी साजिश के तहत जो है वो खत्म कर रहे हो। आपने क्यों देखे, जब 4,000 रुपए गंदम का रेट था तो लोग खुश थे, लोग खुशहाल थे, वो परेशान किए। आप मुझे बताएं कि जितने की गंदम ली, आप यकीन करें कि रोटी का रेट सही महीनों में 7 से 8 रुपए का होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं चाहिए? मेरे बच्चों को अच्छा लिबास नहीं चाहिए? क्या मेरे बच्चों को अच्छी सेहत नहीं चाहिए? मोहतरमा, मत कीजिए ऐसे। बात और मैं अपने किसानों को कहता हूं कि प्यारा किसान गंदम नहीं बीजेगा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ, और हुकूमत को कहता हूं कि आप बाहर से लेके आइए। आप इस वक्त कनोला सरसों बीजिए, कम खर्च है और नफा ज्यादा है, गंदम से बेहतर रहेगी। आप एक तजर्बा जरूर कीजिए और मुझे उम्मीद है कि किसान मेरी इस बात पे अमल करेंगे और फिर हम हुकूमत से बैठ के बात करेंगे और हुकूमत से कहेंगे कि आप जो है अपने जब तक आप किसानों को उनकी फसलों का रेट नहीं देंगे, हम उस वक्त तक जो है ये फसल नहीं बीजेंगे, हम मुतबादल फसलों में जाएंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अभी भी जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। गंदम का वक्त करीब आ रहा है काश्त का। जब तक हमें, अब तो आप बेएतबार हो गई हैं मोहतरमा, आप बेएतबार हो गई हैं, आप पे एतबार नहीं रहा। ये एतबार और एतमाद बहुत बड़ी दौलत है और जिससे ये छिन जाए वो टके का नहीं रहता। आज हमारी हुकूमतें आवाम के सामने टके की नहीं है। मैं कहता हूं, आप क्या है, हुकूमतें क्या कर रही हैं इस वक्त? हुकूमतें फैसले ये ले रही हैं कि आगे हमने हुकूमत कैसे संभालनी है, कैसे इस जो है वो मुल्क के ऊपर कब्जा अपना हावी रखना है। जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि इसका तसलसल का फैसला कर लिया गया। आप भले करें, जो ताकत में बैठा होता है, ताकत के नशे में चूर होता है, वो सब कुछ करता है। मगर तारीख उठाइए, हालात की कब्रों के कभी कतबे भी पढ़ाकर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न रहा कर। मैं अपनी हुकूमतों को कहता हूं, जाओ कब्रिस्तान में जाया करो। मेरे वजीर आजम, मेरे वजीर आला, जितने ये बड़े लोग हैं, ये कब्रिस्तानों में जाया करें। कैसे कैसे ताकतवर लोग जो हैं वो वहां पे शहर खामोशा में दफन है। क्या हमेशा आपकी शाही रहनी है कि आप यूं गरीब को मार के उसके ऊपर तसल्लुत जारी रखना चाहती हैं? आप मुझे बताएं कि हमारा कसूर क्या है? आज टमाटर 300 रुपए का हो गया, कल को सब्जी, उसका किसान को कोई फायदा नहीं है। वो माफियाज जो आपके पालतू हैं, जो हुकूमतों के सर के ऊपर ये सारा काम करते हैं, और हुकूमतें सिर्फ दिखावे के लिए जो है वो चंद लाख का जुर्माना करके अपने जो है वो बरजिम्मा हो जाते हैं। आज मेरे लोग जो है वो सैलाब के अंदर जो है वो मर रहे हैं, उनको कश्तियां मुहैया नहीं है। यारो, हम एटमी मुल्क हैं, मगर हमारे लोगों का आपने वो मंजर देखा? यकीनन क्योंकि हुकूमत का दिल नहीं होता। अगर हुकूमत का दिल होता तो वो कभी ये फैसला ना करते। कहते सस्ती रोटी, ओ भाई, क्या गरीब को सस्ता कपड़ा नहीं चाहिए तन ढांपने के लिए? आप कपड़ा तो लेने जाएं, मगर आप लोगों को क्या, जो इक्तदार की मसनद पे बैठे हैं, उनके अपने घर महफूज, उनके अपने बैंक बैलेंस भरे हुए, उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके पास आला किस्म की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां,
उनके घरों में एसी चल रहे हैं, उनके सारे लल्ले तल्ले पूरे हो रहे हैं, बाहर के दौरे भी हो रहे हैं। उन्हें इस तरफ सोचने का मौका ही नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि हुकूमत का तसलसल कैसे हमने जारी रखना है, हमने कैसे इस अवाम को अपने नरगे के अंदर रखना है। सवाल यह पैदा होता है कि यह 25 करोड़ का मुल्क है। आप भले कर लीजिए, मेरी 65 साल उम्र हो गई है, मैंने ये सारे मंजर देखे हुए हैं। हर शख्स जो इक़्तिदार पे आता है वो यही 76 सालों से यही हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम आ गए हैं, हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, हम आ गए हैं, हम पाकिस्तान को इस मुसीबत की घड़ी से निकाल देंगे। और होता क्या है, वो अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपनी दौलतें हुक्मरानों की बाहर पड़ी हैं और दावत देते हैं कि मुल्क के अंदर आके आप सरमायाकारी करो। और खबर देता है मीडिया कि जनाब हमने जो है MOU साइन कर लिया, हमने याददाश्त पे दस्तखत कर दी। अरे भाई मुझे बताओ तो सही कि इस दौरान के अंदर कौन सी जो है वो अपना यहां पे इन्वेस्टमेंट आई है। सिर्फ एक ज़राअत का शोबा है। यही मैली पगड़ी, मैले कपड़े और टूटी जूती वाले से मेरा मुल्क चल रहा है। आप इसको भी साजिश के तहत जो है वो खत्म कर रहे हो। आपने क्यों देखे, जब 4,000 रुपए गंदम का रेट था तो लोग खुश थे, लोग खुशहाल थे। और आज जो है वो लोग, रोटी आपने सस्ती कर ली, लोग बदहाल हो गए। जरा मेरे इस नुक्ते पे तो सोचिए। आज बाजारों के अंदर रौनकें खत्म हो गई। किसान के पास तो पैसा आता था, वो उसी वक्त जो है वो बाजार में चला जाता था, अपने बच्चों को लेके अपनी ज़रूरियात जिंदगी की अशिया खरीद करता था। आपने वो सीमेंट बजरी जो है वो लेता था, ईंटें लेता था। आपने ये जुल्म करके कि आपने उनसे उनका निवाला छीन के आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है वो परेशान की है। आप मुझे बताएं कि जितने की गंदम ली, आप यकीन करें कि रोटी का रेट सही महीनों में 7 से 8 रुपए का होना चाहिए, जिस तरह से हमसे गंदम खरीदी। आज फिर आपने कहा कि IMF ने मना किया है रेट, तो अब कौन से IMF ने आपको इजाजत दी है कि आपने 3,000 रुपए का जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया कि 3,000 से ऊपर जो है वो कोई गंदम नहीं बेचेगा। ये कौन सा इंसाफ है मोहतरमा? आप मुझे बताइए कि आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया, आपने हमसे झूठ बोला, पंजाब हुकूमत ने हमसे फ्रॉड किया। यह तो अच्छी बात नहीं है। अब भी वक्त है, मैं कहता हूं कि दुरुस्त फैसले लीजिए, इस किसान को मजबूत कीजिए जिसकी वजह से आपकी सनत मजबूत होगी। मैं आपको याद करा रहा हूं कि पिछले साल जो ग्रोथ हुई थी वो वाहिद ज़राअत का शोबा था जिसने 6.5 जो है वो ग्रोथ दी है। मैं आपको बता दूं, और आपकी पॉलिसियों की वजह से इस साल जो है वो क्या हुआ, 0.56 पे ग्रोथ आ गई। अब तो उससे भी गिर जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।